चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का ये महीना कैसा होने वाला है। मेष राशि वालों, इस महीने आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर किसी से नहीं है, बल्कि खुद अपने आप और अपने अंदर ही हो रही है। और जो लोग ये समझ लेंगे वही इस जुलाई में सबसे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। देखिए, मेहनत आप कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे होंगे, आइडियाज़ भी आ रहे होंगे, प्लानिंग भी खूब हो रही होगी, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो थॉट्स चल रहे हैं वो रिजल्ट भी कुछ आ रहा है क्या, या उतना रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं? इस टाइम पीरियड में आपका विचार अलग लेवल पे होंगे, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा होगी, सोचेंगे विचारेंगे आप बहुत ज़्यादा, आपको अपनी प्रॉब्लम्स उनके सोल्यूशन एग्जैक्टली पता होंगे कि ये करूँगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, पर आप वहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे, और डाल भी रहे होंगे तो रिजल्ट नहीं गैदर कर पाएंगे। इस वजह से आप थोड़े से नाखुश होकर जुलाई के महीने की शुरुआत करेंगे। ये कोई आपकी कमी नहीं है, इस महीने ग्रहों की चाल ही कुछ इस तरह से है कि जो बहुत भागा दौड़ी दिमाग के अंदर, बॉडी के अंदर और लाइफ में बना रही है, कंपैरिजन बहुत करवा रही है, हासिल थोड़ा कम हुआ है ऐसा महसूस करवा रही है। ये बात समझ लीजिए ताकि आप खुद को गलत ना समझें। एनर्जी थोड़ी सी बिखरी बिखरी रहने वाली है, मन कभी बहुत मोटिवेटेड है, कभी अचानक से थका हुआ है। सबसे ज़रूरी एडवाइस इस महीने आपके लिए यही है कि इस महीने अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी कहाँ जा रही है उसका ज़रा ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए। 10 काम एक साथ शुरू मत करिए, या फिर घर में अगर कलेश चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में कलेश चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कलेश चल रहा है, तो क्या है, ऊर्जा लड़ाई झगड़े में जा रही, टेंशन में जा रही कि रहेंगे साथ नहीं रहेंगे, जबकि काम भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से तो आपको बहुत फोकस करना है मेष राशि वालों कि आप कहाँ पे एनर्जी डाल रहे हो। क्या आप एक दीवार को धक्का लगा रहे हो जो कि कभी नहीं हिलेगी? इस पे सोचिएगा। बात करें अगर आपके काम की, जॉब की या बिजनेस की, तो दोनों में रिजल्ट मिले जुले ही नजर आ रहे हैं। कुछ जगह अच्छी खबर है, कुछ जगह थोड़ी सी रुकावट भी दिखाई देती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि इस महीने कोई भी बड़ा बिजनेस रिस्क लेने के लिए महीना ठीक नहीं है। मन करेगा कि एक बड़ी छलांग मार देते हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, नया पार्टनरशिप पकड़ लेते हैं, पर देखिएगा कि आप जितने भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एफर्ट डालना है, ये महीना फ्रूटफुल रिजल्ट उसके लिए देने वाला नहीं है। थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा बदलना है, कुछ एक नई कहानी, नया तरीका, नया यूनिकनेस कुछ लेकर आनी, तब कुछ काम बन सकता है आपका। या फिर अगर आप किसी भी तरह से विदेश की कंपनियों में काम करते हैं, फॉरेन में काम करते हैं, तो ज़्यादा वहाँ पर ही फोकस करिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फॉरेन क्लाइंट्स आपके हैं, तो आपके लिए दरवाजे वहाँ पे खुलेंगे, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ आएगी। तो अगर आपका व्यापार या जॉब इस तरह पे है तो उधर ज़्यादा फोकस आपको कर देना चाहिए। भारत में अभी आपका कोई व्यापार है या बिजनेस है, या भारत की कोई कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपके एफर्ट्स के रिजल्ट उतने मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जो लोग फील्ड वर्क में का काम करते हैं, भागा दौड़ी होती है, 3 महीने वहां 2 महीने वहां, इस तरह का कोई काम है, ये महीना आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला है। छुट्टियां भी आपको इस महीने काफी मिलने वाली है अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पैसे की बात अगर करें तो कमाई का जो ग्राफ है वो ठीक ठीक दिखाई देता है, पर आप उससे बहुत खुश नहीं है। खासतौर पर अगर आप एक गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी तंग करेगी। अगर आपकी एक फिक्स सैलरी आती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों की आती है, तो शायद आपको मेरी उतनी बातों का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि आपके जो खर्च हैं वो थोड़े इस महीने बढ़ गए। आप अपने फाइनेंस से बहुत ऐसे दुखी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो रहे, मज़ा भी नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि किसी से उधार लोन लेने की भी बात करनी पड़ जाए, या फिर आपको अपनी सेविंग्स में कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डालने पड़ जाए। पैसा आएगा पर साथ में खर्च करवाता रहेगा और अपने साथ खर्च लेकर आएगा, या पहले से ही खर्च लगे हुए थे तो जो आया भी वो उसी में चला गया। महीने के अंत में आप सोच सकते हैं कि इतना कमाया तो पर बचाया क्यों नहीं। इसलिए इस महीने की एक एक्शनेबल चीज़ ज़रूर करिएगा। हर इनकम को लिखिएगा ज़रूर, उसका छोटा सा हिस्सा आप सेव ज़रूर करिएगा। खर्च करने से पहले अलग कर दीजिएगा। बचा हुआ जो धन है उसको आप पहले से निकाल लीजिए, सेव कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब ये सब तो वो चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी करते होंगे या महसूस करते होंगे या प्लानिंग कर ही रहे होंगे, पर कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी भी हैं जो शायद आप किसी को बता ना पाएं। जैसे आपकी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे राज होंगे, बनेंगे, जो शायद शुरुआत जून में ही हो गई थी या मई में हो गई थी उसकी, अब वो चीज़ थोड़ी बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ रिलेशनशिप, नाउ यू आर टॉकिंग टू समबडी एल्स। अब क्या है कि ये थोड़ी बढ़ेगी, पर आप ये किसी को बता नहीं पाएंगे कि भैया ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको डर है, घबराहट है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, इस वजह से। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ आपके साथ हो, या आपके वर्क एरिया में, फैमिली लाइफ में कई जगहों पर हो सकता है कि कुछ समथिंग इज़ न्यू हैपनिंग, जो कि आपको लग रहा है कि दुनियादारी को बताऊंगा तो वो मुझे जज करेंगे किसी हिसाब से, इस वजह से आप नहीं बता रहे हैं। किसी को फ़ोन करने के लिए नंबर ढूंढना पड़ेगा आपको, और फिर आप सोचेंगे कि जैसे किसी पुराने दोस्त की याद आएगी, या किसी का आपने कोई न्यूज़ सुना
तो आपको लगेगा कि लाओ उसको कॉल कर लेता हूँ, उस पुराने क्लाइंट को, उस पुराने दोस्त को, उस कलीग को। जब आप नंबर ढूंढने जाएंगे तो या तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, या फिर नंबर देखकर आप कहेंगे यार छोड़ो यार, नहीं करते हैं, रहने देते हैं, बाद में कर लूँगा, बाद में याद कर लूँगा। कभी बिना किसी वजह के पुरानी बातें, पुराने लोग याद आने लगेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको पुराना वक्त याद आने लगेगा, पुराना समय याद आने लगेगा। रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देंगे कि वो भी एक वक्त था, तुम कितना वो करते थे। इस तरह से आप कुछ नॉस्टैल्जिया के उसमें साइड में जाने वाले हैं। एक ही डिसीजन को आप बार बार चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है, और कुछ हौसला भी खोएंगे इस टाइम पीरियड में। देखिए, जीवन है, चलता है, होता है, सबके साथ होता है। आप ऐसा कभी मत मानना कि आपके साथ हो रहा है। हर किसी के साथ इस तरह का समय आता है, वक्त आता है। सॉरी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ सैड दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, बट इतना भी बुरा नहीं है। देखिए, मेरा काम है आपको उन चीज़ों के लिए रेडी रखना जिनके लिए शायद आप रेडी नहीं हैं। इसलिए अच्छी बातें तो हर कोई कर देता है। मैं आमतौर पर कोशिश करता हूँ ये कि कुछ निगेटिव मेरे मुंह से ना निकले, तो घबराना नहीं, डरना नहीं है, सबके साथ होता है ये। खाने पीने का इस बार आपका बड़ा अतरंगी मन करने वाला है। इस टाइम पीरियड में जुलाई में आप बहुत अलग अलग तरह की डिश, आपके घर में अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, आप बाहर जाकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अलग अलग तरह की कुजीन को ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे। आपको इन्विटेशन भी आ सकता है किसी पार्टी, किसी फंक्शन का। कभी कुछ खाने जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि बहुत हाइप बनी थी कि उस फलाने जगह का दाल मखनी बहुत अच्छी है, और आपने कहा आज खाएंगे, आपने कहा अरे यार इतनी अच्छी भी नहीं है। इस तरह के इवेंट भी होंगे। घर में, रिलेशनशिप में, यार दोस्तों में आपको 2-4 लोग ऐसा कह सकते हैं कि बदल गए हो यार, तुम पहले जैसे नहीं हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब वो बात नहीं रही। इस तरह की चीज़ें भी लोग आपको कह सकते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो घबराना कोई नहीं है। ये इस महीने की ऊर्जा, एनर्जी ही ये है। ये महीना बेसिकली एक लाइन में समझाऊँ ना आपको कई जगहों से कट कर कई किसी जगह पर फोकस करने के लिए ये महीना आया है आपकी लाइफ में। यानी कि आपका ऊर्जा इधर उधर बहुत जगहों पे व्यर्थ हो रहा था, ये महीना आपको समझा देगा वो भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है। तो इस सबसे कटो, यहाँ पे ध्यान लगा दो। अगर मैं कहूँ सेहत, तो इस महीने आपको अपनी सेहत का बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अपनी स्किन का ध्यान रखना, अपने फेस का ध्यान रखना, अपनी आंखों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं। कोई आपको इन्फेक्शन, एलर्जी टाइप की चीज़ें इस समय, जो किसी कीड़े मकोड़े या गंदे पानी, गंदे खाने की वजह से हुई, गंदे या फिर गंदे वातावरण में रहने की वजह से हुई, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी इस टाइम पीरियड में आपको परेशान करेंगे। चोट या फिर खरोच जैसी कुछ चीज़ें, उंगलियों में, हाथों में कोई खरोच लग गई, कोई चोट लग गई, खाना बनाते समय चाकू से कट गया, छोटा सा कट लग गया, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। और अगर आप पहले से बीपी के मरीज हैं तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा प्राणायाम करके अपने बीपी को बहुत कंट्रोल में रखिएगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ी सी सावधानी आपको ना बहुत बड़ी परेशानी से बचा लेगी। अगर हम बात करें उस चीज़ की जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, वो है कि आपके रिलेशनशिप, आपके प्यार मोहब्बत के किस्से कैसे चलेंगे। तो अच्छी खबर है यहाँ पर कि इस महीने आपका जो पहले 15-16 दिन है, वहाँ पर आप अपनी लव लाइफ को खूब इंजॉय करने वाले हैं। शुक्र आपके साथ हैं। रिलेशनशिप में एक गर्माहट लेकर आएंगे, एक रोमांस लेकर आएंगे। एक आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो अब अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है। बस एक बात है, बेकार के विवाद से आपको बचना है। जब भी लगे कि ना बात बढ़ने वाली है तो 2 मिनट चुप हो जाइए या फिर खुद किसी काम में बिजी हो जाइए। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। अगर कभी लाइफ पार्टनर किसी चीज़ में कुछ आपको ऐसा फील होगा कि ना यार ये पीछे रह जा रहा है, ये सीख नहीं पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है, या फिर मैंने बहुत बार समझाया इसको अकल नहीं आ रही है, थोड़ा और पेशेंस रखिएगा, उसको समय दीजिएगा, समझदारी से काम करिएगा, रिश्ता ठीक रहेगा, खास कोई इशू नहीं नज़र आता है। सगाई या शादी की बात अगर आपकी पहले से कहीं चल रही थी तो इस टाइम पीरियड में डेट फाइनल हो सकती है। और आप अगर किसी से प्रेम करते थे, आपकी उम्र हो गई है, तो आप उन्हें घर में भी मिलवा सकते हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस योर लव इंटरेस्ट टू योर फैमिली। पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी सावधानी चाहिए। घर में छोटी बातें बहस का रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं। घर वालों से आप थोड़े अलग थलग कटे हुए भी नजर आ रहे हैं। बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिएगा। अच्छी बात यह है कि घरेलू माहौल खासकर महीने के पहले हिस्से में काफ़ी सुकून भरा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लेटर पार्ट ऑफ द टाइम में हो रही है, यानी कि 16 जुलाई के बाद हो रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सीधी बात है कि इस महीने फोकस टूटेगा, ध्यान उधर उधर भटकेगा। एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठेंगे तो 2-3-4 किताबें खोल लेंगे, उसके बाद फ़ोन चलने लगेगा। इसका सोल्यूशन है आपको कि एक टास्क लेकर बैठिए और फ़ोन को फेंक दीजिए। लिटरली नहीं, मतलब समझ गए ना, वैसा फेंक दीजिए। रिवीजन पे बहुत ध्यान देना। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, उसको एक बार और जब आप पढ़ने, जुलाई की शुरुआत ऐसे करिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे कि आप ना
आगे की चीज़ों के लिए मोटिवेट रहेंगे। और आखिर में ये महीना एक सिंपल रेमेडी के साथ आप खत्म करें, जिसमें नियमित रूप से कोशिश करना है कि इस टाइम पीरियड में आपको ना हनुमान जी की बड़ी ज़रूरत है। इस बार हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी का स्मरण करना, मंगलवार के दिन हो सके तो व्रत रखिए, या मंगलवार के दिन हो सके तो सनराइज से सनसेट तक का ही व्रत रखिए। यह आपके जीवन में, और अभी ना थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी और फोकस, शार्प लेजर फोकस की जरूरत है मेष राशि वालों को। चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, थोड़ा सा बदल रहे हो आप, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बदल रहा है, जो कि आपको थोड़ा विचलित करेगा इस महीने में। और हनुमान जी की शरण में जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं, और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती है जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज़्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है, ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे, उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे।